अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रिया काजी और आज की इस वीडियो का टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन या बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो नॉर्मली हम बूलियन एक्सप्रेशंस को लॉजिक गेट्स के थ्रू डिज़ाइन करते हैं और उनके सर्किट्स बनाते हैं जिसमें नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो जिस जैसे जैसे बुलियन एक्सप्रेशंस कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं वैसे वैसे ही जो लॉजिक गेट्स होते हैं उनकी तादाद भी बढ़ती जाती है। तो अगर बूलियन एक्सप्रेशंस को हम सिंपल एक मल्टीप्लेक्सर से डिज़ाइन कर सकें और नंबर ऑफ गेट्स को रिड्यूस कर सकें तो इसमें हमारी जो है वो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, इसमें जो है वो नंबर ऑफ गेट्स की तादाद भी कम होगी और इससे जो है वो सारा काम एक आईसी कर सकेगी या एक छोटा सा सर्किट कर सकेगा। तो मल्टीप्लेक्सर्स की आईसीज अवेलेबल होती हैं, जैसे 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर है, इसकी अलग आईसी होगी। 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर है, 16 to 1 मल्टीप्लेक्सर है। तो ये इन सारी मल्टीप्लेक्सर्स की आईसी जो है वो मौजूद होती हैं। तो हम सिंपल बजाय इसके कि हम बहुत सारी आईसीज यूज़ करें, उनके गेट्स यूज़ करें, एंड गेट की अलग आईसी यूज़ करें या नॉट गेट की या और गेट की या नॉर एक्सॉर, इन डिफरेंट गेट्स की आईसीज यूज़ करते हुए हम एक बड़ा सर्किट बनाएं, तो इससे बेहतर है कि हम एक आईसी यूज़ करें, चाहे वो 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर हो, चाहे वो 8 to 1 हो या चाहे वो 16 to 1 हो एंड सो ऑन। हम उस मल्टीप्लेक्सर्स को यूज़ करते हुए अपनी एक्सप्रेशंस का जो सर्किट है वो हम एक आईसी के ज़रिए बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम ये कैसे करते हैं। सबसे पहले जो है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शन यूजिंग 16 to 1 मल्टीप्लेक्स, यानी कि हम जो है इस फंक्शन को, जो आपके पास फंक्शन है यहाँ पे ABC, यानी कि जिसमें 4 इनपुट्स हैं और आपको मिन टर्म्स देनी है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना है 16 to 1 मल्टीप्लेक्सर से। अच्छा, एक चीज़ इसमें आप और समझ लें कि आपके पास अगर डिपेंड करता है नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है। अब आपके पास इसमें 4 इनपुट्स हैं, तो इसके लिए जो रिकमेंडेड मल्टीप्लेक्सर होगा वो 16 to 1 मल्टीप्लेक्सर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास 4 सेलेक्ट लाइन्स होती हैं, ठीक है। तो जो सेलेक्ट लाइन्स होती हैं हम इनको इनपुट बनाते हैं। अब अगर आप इसी 4 इनपुट वाली इक्वेशन को अगर आप 8 to 1 वाले मक्स से करेंगे तो उसमें आपके पास 8 to 1 वाले में 3 लाइन्स होती हैं, सेलेक्ट लाइन्स, एक नहीं होती, 3 लाइन होती हैं 8 to 1 वाले में। तो उसमें आपको जो चौथी इनपुट होती है उसको मल्टीप्लेक्सर्स की इनपुट लाइन पर एडजस्ट करना होता है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे आगे कैसे, लेकिन जो आपके पास इनपुट्स हैं तो अगर उतनी ही सेलेक्ट लाइन्स वाला मल्टीप्लेक्सर आप यूज़ करेंगे तो उस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बआसानी। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है, ये आपके पास मिन टर्म देनी है और इसी मिन टर्म्स के अकॉर्डिंगली हमने ट्रुथ टेबल बनाया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 है, तो 1 जो है वो एक जो 1 है आपका डेसिमल, उसके आगे हमने 1 लिख दिया। 3 है, तो जो देखें 3 है 0 0 1 1, इसके आगे 1 लिख दिया। और जो 11 है, 11 देखें यहाँ पर 11 के आगे 1 लिख दिया। 13 14 15 और फिर 13 14 15 के आगे आउटपुट में 1 है। तो सिंपल हमने इस जो है वो मिन टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने जो है वो इस इक्वेशन इस टेबल को बनाया है। अब हम मल्टीप्लेक्सर के लिए इस इक्वेशन को कैसे जो है वो यानी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को कैसे जो इसका सर्किट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखें मक्स हैं, तो इसमें जो आपके पास सेलेक्ट लाइंस हैं ये बनेंगी इनपुट A B C एंड D, ठीक है। और हम देखेंगे यहाँ पर कि ये तो हो गई इनपुट, और इसके अलावा यहाँ पर आप देखें कि आपके पास जितनी आउटपुट्स हैं उतने ही आपके पास यहाँ पे इनपुट लाइंस हैं, ठीक है। तो सिंपल आप देखें पहला जो आउटपुट है वो है 0, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। दूसरा जो है वो है 1, हम इसको कर देंगे पॉजिटिव। उसके बाद जो तीसरा है वो है 0, इसको हमने ग्राउंड कर दिया। और जो चौथा है वो है 1, हमने इसको पॉजिटिव कर दिया। फिर आप देखें यहाँ पर जो फिफ्थ है आउटपुट, यानी कि जो 4 डेसिमल रो में है, नंबर वाली रो में है, उसमें आप देखें आपके पास है 1, तो हमने इसको अगेन पॉजिटिव कर दिया, इससे मिला दिया। और फिर जो
फिफ्थ डेसिमल नंबर पे वाली रो में है वो है 0, तो हमने इसको ग्राउंड कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से हम बाकी भी जो है देखें यहाँ तक 10 तक जो है वो ग्राउंडेड है, तो हमने सिंपल इन सबको 10 तक जो है वो हम ग्राउंड कर देंगे। अब बाकी जो है सब पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, बाकियों को पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ जो आपके पास मल्टीप्लेक्सर में इनपुट्स हैं, हमने सिंपल उनकी जगह पॉजिटिव और नेगेटिव दे दिया। अब क्या होगा कि जब हम इसकी यहाँ पर ए बी सी डी अप्लाई करेंगे, तो ये जो इनपुट लाइंस हैं ये आउटपुट में वही आउटपुट देंगी जो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ रहा है यहाँ इस ट्रुथ टेबल में। जब हम 0 0 0 देंगे तो ये फर्स्ट वाली को सिलेक्ट करेगा, और फर्स्ट वाली पे आप देखें 0 ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। जब हम यहाँ पर देंगे 0 0 0 1, तो 0 0 0 1 पे ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, आउटपुट आपका I1 से कनेक्ट हो जाएगा, और I1 से कनेक्टेड होने का मतलब है कि F जो है आपके पास 1 है। यहाँ देखें हमने 1 दिया हुआ है, यानी कि पॉजिटिव दिया हुआ है तो 1 है। सिमिलरली आप हम इस वाली को देखते हैं, हम इसको देखते हैं 11 को, तो 11 में 1 0 1 1, जब 1 0 1 1 देंगे तो ये इस पिन से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इस पिन से कनेक्ट हो जाएगा आउटपुट आपका इस मल्टीप्लेक्सर का, और जब इस पिन से कनेक्ट हो रहा है तो आप देखें आउटपुट 1 है, और यहाँ भी हमने पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है। तो पॉजिटिव 1 का मतलब 1 होता है, सॉरी पॉजिटिव का मतलब 1 होता है और ग्राउंड का मतलब 0 होता है। तो हमने सिंपल इस तरह से सर्किट हम बनाएंगे, और यही सर्किट हम मल्टी सिम पे इम्प्लीमेंट करके भी देख सकते हैं कि किस तरीके से काम करता है। So as you can see that this is 16:1 मल्टीप्लेक्सर IC, और मैंने बिल्कुल उसी तरह से इनको कनेक्ट किया है जिस तरह से मैंने पहले अभी आपको करके दिखाया था। कनेक्ट पॉजिटिव्स जहाँ जिन पिन्स पे जा रहे थे वहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट किया है, और नेगेटिव जिन पिन्स पे जा रहे थे वहाँ पर नेगेटिव कनेक्ट किया है। तो अगर मैं इस और यहाँ पर जो इनपुट्स हैं, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो IC के अंदर इनपुट्स होती हैं उसमें ABCD जो है वो उस पर जो लॉजिक्स अप्लाई होती हैं वो D से होती हैं, यानी कि A से अगर आप 0 0 0 1 करेंगे तो ये 1 नहीं होगा, ठीक है, ये कहलाएगा 1 0 0 0। तो अगर आपको लॉजिक्स अप्लाई करनी है तो आप D से कीजिएगा, यानी कि D पे आप 0 देंगे, C पे आप 0 देंगे, B पे आप 0 देंगे, और A पे अगर आप 1 देंगे तो बनेगा ये 0 0 0 1, यानी कि 1 0 0 1 0 मतलब 2, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है, यहाँ पे उलट होता है। तो मैं इसको प्ले करता हूँ, और प्ले करने के बाद अभी सब 0 हैं, तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर सब 0 हैं, तो ये आउटपुट नहीं आ रहा। जैसे ही मैं इस पर अप्लाई करूँगा 0 सॉरी 0 0 0 1, तो ये हाई दे रहा है। और इसी तरीके से मैं इस पे जो भी लॉजिक अप्लाई करूँगा वहाँ पर ट्रुथ टेबल में कम्बिनेशन था इनपुट और आउटपुट के दरमियान पे, वही मैं इनपुट्स यहाँ पर दूंगा तो आपको वही आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। तो आप अब ये देखें, मैं इसको यानी कि ये कंडीशन बन रही है अभी 0 1 0 0, इट मीन्स यहाँ पर जो है अभी 0 1 0 0 पे ये आपको हाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं ट्रुथ टेबल में कि ट्रुथ टेबल में भी ये हाई दे रहा होगा। तो जो भी यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे आप, वो आपको आउटपुट में वही मिलेगी जो उस ट्रुथ टेबल के हिसाब से थी। तो इस तरीके से हम IC के थ्रू जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं इन सर्किट को। आप सिंपल इसको इस IC को सर्च कर सकते हैं, TTL में जाएं और यहाँ पर ऑल फैमिलीज़ करें, यहाँ पर ऑल ग्रुप्स करें, और यहाँ पर सिंपल लिखें मक्स। तो मक्स लिखेंगे तो ये देखें 16:1 की है, 4:1 की है, 2:1 का मक्स है, 8:1 का मक्स है। तो ये आपको यहाँ पे मक्स अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 8:1 मल्टीप्लेक्सर के थ्रू हम किस तरह से बूलियन एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So this is implementation of boolean function using 8 to 1 mux. अब हमें अगर 8 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर से इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना हो तो वो कैसे करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, लेकिन सेलेक्ट लाइंस जैसे 16 to 1 लाइन वाले मल्टीप्लेक्सर में सेलेक्ट लाइंस जो थी वो 4 थी, तो उसमें हमने बआसानी ABCD यहाँ पर पुट कर दिए थे और उसके ज़रिए हमने अपना आसानी से बना लिया।
सर्किट बना लिया। लेकिन यहाँ पर आप हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, और 3 इनपुट्स का मतलब ये है कि हमारे पास ए अकोमोडेट हो जाएगा, बी अकोमोडेट हो जाएगा, सी अकोमोडेट हो जाएगा, लेकिन डी जो है वो अकोमोडेट नहीं हो सकता। तो जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन बनती है, हमारे पास एक वेरिएबल बच जाता है या 2 वेरिएबल्स बच जाते हैं, तो हम उन वेरिएबल्स को, हम उन इनपुट्स को, हम जो मल्टीप्लेक्सर की इनपुट लाइंस होती हैं उन पे अकोमोडेट करते हैं। और वो कैसे किया जाता है उसका तरीका देख लें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। टेबल में आप यहाँ पर इनपुट्स लिखेंगे उस मल्टीप्लेक्सर की, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, ये सारी इनपुट्स हमने यहाँ लिख ली। और यहाँ पर आप जो आपके पास इनपुट रह गई है ट्रुथ टेबल में, जो इक्वेशन की जो इनपुट रह गई है, यहाँ पर डी रह गई है, तो यहाँ पर ए आ गई, बी आ गई, सी आ गई। जो रह गई वो हम यहाँ ले आएंगे, जिनको हमें इन इनपुट लाइंस पर अकोमोडेट करना है, इस डी को करना है। तो वो कैसे करेंगे, वो आप देखें कि आपके पास यहाँ पर सबसे पहले इस टेबल को जो हमें फिल करना है उसका स्टेप क्या है। सबसे पहले आप डी को देखेंगे। डी में आप देखें जो ज़ीरो है, डेसिमल में जो ज़ीरो है, इसमें डी ज़ीरो है, यानी कि डी बार है। जो डेसिमल में 1 है, इसमें डी 1 है। तो ऊपर वाला हो गया हमारा डी बार और नीचे हो गया डी, यानी कि 1। ऊपर वाला 0 हो गया, नीचे हो गया 1। तो हम देखेंगे कि जो डी बार है, जहाँ जहाँ डी 0 है, जहाँ जहाँ डी बार है, वहाँ पे कौन से डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं, और जहाँ जहाँ डी है खाली, यानी कि डी की वैल्यू 1 है, वहाँ वहाँ कौन से डेसिमल नंबर आ रहे हैं। तो आप देखें डी 0 है, यानी कि डी जो बार है वो है 0 में, वो है 2, वो है 4, और 6 और 8 और 10 और 12 और 14। ठीक है, एक नंबर छोड़ के जो है वो आपके पास डी बार आ रहा है। इसी तरीके से एक नंबर छोड़ के आपके पास डी की वैल्यू 1 भी आ रही है, यानी कि खाली डी है, ठीक, खाली डी भी आ रहा है, और वो है आपके पास 1, 3, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। तो ये आपके पास 0 to 15 सारी जो है वो डी की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर हमने लिख दी हैं। डी बार की इन पिन्स पे इन रोज में आ रही हैं, और डी की यानी कि ये कैसे, इसको ऐसे देख लें कि जब डी 0 है तो डी 0 है आपके पास 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डेसिमल वाली रोज में, डेसिमल नंबर वाली रोज में, और डी यानी कि जब डी की वैल्यू 1 है तो वो है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डेसिमल नंबर्स वाली रो में। ठीक है, अब करना क्या है, इस स्टेप के बाद आप क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद आप आउटपुट देखेंगे कि जहाँ जहाँ आपका आउटपुट 1 आ रहा होगा, जैसे के मैप में करते हैं, जहाँ जहाँ आपका पास आउटपुट 1 आ रहा होगा हम उस नंबर को सर्कल कर देंगे। तो 1 आ रहा है आपका 1 में, 1 को सर्कल कर दें। उसके बाद 1 आ रहा है आपका 3 में, 3 को सर्कल कर दें। आपको आउटपुट में करना है, ये डी में मत कर दीजिएगा, आउटपुट में करना है। और फिर उसके बाद 4 में आ रहा है, 4 को सर्कल कर दिया। उसके बाद आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है 11 में, 11 को सर्कल कर दिया। और उसके बाद आ रहा है 12 में, यानी कि 11 से 15 तक आ रहा है, तो 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, ये 5 एक साथ 1 आ रहे हैं, तो हमने इन सबको सर्कल कर दिया। ठीक है, अब इस सर्कल करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर अब डी की इन इनपुट्स पे हमें इन जो डी को अकोमोडेट करना है इस इनपुट पे, अब वो हमें यहाँ पर जो है वो यहाँ पे आउटपुट निकालना है इस रो में। वो कैसे निकलेगा कि सबसे पहला रूल, अगर कोई एक सर्किल हुआ हुआ है, मिसाल के तौर पे अगर डी सर्किल हुआ हुआ है, डी की रो का सर्किल हुआ हुआ है, तो हम यहाँ पे डी लिख देंगे। यहाँ पर देखें डी की रो का सर्किल हुआ हुआ है, यानी कि डी की रो में है ना ये सर्किल, तो हम सिंपल डी लिख देंगे। अगर डी बार की रो का सर्किल होगा तो हम डी बार लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई नहीं है तो 0 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर देखें कुछ नहीं है, यहाँ पर 0 लिख दिया। यहाँ पर डी की जो रो है उसमें सर्किल है तो
इस कॉलम में, तो हमने डी लिख दिया। अब यहाँ पर जब आपके पास दोनों सर्किल्स आ जाएं, यानी कि ऊपर भी सर्किल हुआ हुआ हो या नीचे भी सर्किल हुआ हुआ हो, तो वहाँ पर हम लिख देंगे डी, सॉरी हम वहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो हम वहाँ पर 1 लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पर देखें, यहाँ भी हम 1 लिख देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि d प्लस d बार किसके बराबर होता है? 1 के, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसलिए 1 लिख दिया। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ आपके पास ये आउटपुट आ जाएंगे। अब इनको आप कहाँ अकोमोडेट करेंगे? इन इनपुट्स पर। d i0 के ऊपर है, हमने यहाँ d लिख दिया। d i1 के ऊपर है, हमने यहाँ d लिख दिया। d बार i2 के ऊपर है, हमने यहाँ d बार लिख दिया। 0 13 i3 i4 के ऊपर है, 0 0। फिर उसके बाद d i5 के ऊपर है, d। फिर उसके बाद i6 के ऊपर 1 और i7 के ऊपर 1 1 एंड 1। अब आपके पास आपका जो सर्किट बनेगा वो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा, यानी कि आप एक इनपुट बनाएंगे, एक और इनपुट बनाएंगे डी के नाम से। अब चौथी इनपुट बनानी है, क्योंकि 3 इनपुट हो गई थी हमारी, लेकिन चौथी इनपुट का मसला था, तो वो हमने यहाँ पे अकोमोडेट किए। और उस इनपुट के साथ एक और इनपुट बनाएंगे, और वो इनपुट होगी आपकी, उस इनपुट के साथ एक और इनपुट बनाएंगे, और वो इनपुट होगी आपकी, वो डी से ही निकलेगी, और वो होगी डी बार की, ठीक है। अब डी यहाँ आ रहा है, हमने उठाया और डी दे दिया। डी यहाँ आ रहा है, हमने उठाया और इसको डी इनपुट से कनेक्ट कर दिया। अगेन उसको भी उठाया, इसको भी डी इनपुट से कनेक्ट कर दिया। एक डी बार आ रहा है, तो हम वो जो हमने यहाँ से डी से एक इन्वर्टर लगा के डी बार बनाया था, तो हम इसको डी बार से कर देंगे। जहाँ जहाँ 0 आ रहा है हम उसको ग्राउंड कर देंगे, और जहाँ 1 आ रहा है हम उसको पॉजिटिव कर देंगे, सिंपल, ठीक है, डायरेक्टली पॉजिटिव और नेगेटिव से। और ये जो बाकी इनपुट्स हैं, हम यहाँ पर वही स्विच लगा के जो करते हैं हमेशा से, पॉजिटिव दे देते हैं और नेगेटिव दे देते हैं, फिर इस स्विच को हम इनपुट पे दे देते हैं। तो हम सेम प्रोसेस यहाँ वही फॉलो करेंगे इसके साथ। तो आइए अब हम यही सर्किट मल्टीप्लेक्सर का हम मल्टीसिम के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि ये किस तरह काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो है वो 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर की आईसी है 74151, जिसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और यहाँ पर ए जो है वो मैंने आप देख सकते हैं कि ए जो है वो मैंने सी से कनेक्ट किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है वो उलट होता है, ए बी सी के ऊपर 001 नहीं होगा, बल्कि सी भी ए के ऊपर होगा 001 या 000 या 011, इस तरह से होता है। तो ए को मैंने सी से कनेक्ट कर दिया, बी को बी से ही, और सी को मैंने ए से कनेक्ट कर दिया। और जो डी है ये आपकी एक्स्ट्रा इनपुट है जो मैंने इन इनपुट लाइंस के ऊपर अकोमोडेट की है। तो जहाँ जहाँ डी था आप देखेंगे, यहाँ पिन नंबर 4 पे D0 पे डी है, D1 पे डी है, और D5 पे डी है। तो मैंने यहाँ पे डी कनेक्ट कर दिया, और डी बार जो था वो D2 के ऊपर था, तो मैंने D2, यानी कि यहाँ पर D0 से D7 है, हमने जो पढ़ा है वो I0 से I7 पढ़ा है। तो ये बराबर है, सिर्फ इनपुट्स के नाम चेंज हैं। तो D3 और D4 यानी कि I3 और I4 के ऊपर ग्राउंड है, तो यहाँ पे ग्राउंड दे दिया। और I6 और I7 यानी कि D6 और D7 के ऊपर पॉजिटिव है, और मैंने पॉजिटिव दे दी, यानी 1 है। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी 0000 है, तो 000 पे कुछ नहीं है। जैसे ही मैं 0001 करूँगा तो इसने जो है वो आउटपुट हाई दे दिया। और जैसे ही मैं 0010 करूँगा तो ये कुछ नहीं दे रहा। और जैसे ही मैं 0011 करूँगा तो ये देखें आपको आउटपुट हाई दे रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि बूलियन फंक्शंस को किस तरह से मल्टीप्लेक्सर के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और नंबर ऑफ गेट्स को रिड्यूस करके एक आईसी के ज़रिए पूरे बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।